न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। शिंदे पर टिप्पणी पड़ी भारी, शिवसेना ने दिया अल्टीमेटम। राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में सीएम फडणवीस की उपस्थिति। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे पर टिप्पणी पड़ी भारी, शिवसेना ने दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी करना स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को भारी पड़ गया है। कॉमेडी के चक्कर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करके शिवसैनिकों को गुस्सा दिला दिया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ इस टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा पर FIR दर्ज की गई है। साथ ही अब कामरा को शिवसैनिक गली गली ढूंढ रहे हैं। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। संजय निरुपम ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, वे आज 11 बजे कुणाल कामरा की धुलाई करने वाले हैं। इसके अलावा शिवसेना विधायक ने भी स्टैंड अप कॉमेडियन को धमकी दी है कि उनके मुंह पर आज कालिख पोती जाएगी, जिसके लिए शिवसैनिक उनसे ढूंढ रहे हैं। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। कामरा के खिलाफ FIR करा है, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ? कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज MIDC पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफ़ी मांगे। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो मुंबई के शिवसैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिवसैनिक करेंगे। FIR कराने के बाद पुलिस से क्या कुछ मांग की है, क्या पुलिस से मैं DCP साहब है, सीनियर साहब है, SCP साहब, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के अधिवेशन शुरू है, तो कल हम सब शिंदे साहब के जितने भी MLA हैं वो इस मुद्दा हम हाउस में उठाने वाले हैं और हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री से हम विनती करेंगे इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश। इसका क्या पब्लिक स्टंट का वीडियो बताया है कि तो उनका टारगेट था, एक डिप्टी CM जो है उनका टारगेट थे कि किस तरह से, क्योंकि संजय राउत ने भी उसका वीडियो ट्वीट किया। अभी ऐसा एक हास्य कलाकार छोटा सा है, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इतने बड़े नेता का नाम लेके उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए सब स्टैंड करते हैं। क्या FIR में क्या दर्ज हुआ, एक्चुअली FIR क्या लिया गया? FIR ये लिया गया है कि शिंदे साहब के खिलाफ जो उन्होंने वर्ड यूज किया है नीचे के स्तर पे जाके, वो सारी जानकारी FIR में हम पुलिस को बताइए
उसी के आधार पे उन्होंने एफआईआर लिया। क्या उन्होंने कहा है कुछ अरेस्ट करने के लिए, ऐसा कोई बात सामने आई है? अभी पुलिस ने बोला है हम हमारी कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है एमआईडीसी पुलिस के ऊपर कि वो कार्रवाई करेगी। अगली खबर, राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में सीएम फडणवीस की उपस्थिति। पीएम मोदी ने दिव्यांग कल्याण की नीति निर्धारित की है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों को रोजगार, शिक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, यही उनका प्रयास है। राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कई योजनाएं बनाई हैं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। रेशिमबाग स्थित मैदान में राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे क्रीड़ा संचालनालय और स्वर्गीय प्रभाकर दटके स्मृति सेवा संस्था नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज प्रतियोगिता स्थल का दौरा किया और प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में दिव्यांग खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जो बेहद प्रेरणादायक है। दिव्यांगों के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं, लेकिन उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली खबर, लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान। नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आम लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की पहल की है। इसलिए आज उन्होंने मौदा तालुका के नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस जनसंवाद में निराश्रित, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा सहित सभी वर्गों के नागरिक शामिल हुए और व्यक्तिगत रूप से अपनी मांगे प्रस्तुत की। नागरिकों ने नई सड़कें, नौकरियां, कृषि भूमि पर अतिक्रमण, आवास योजनाएं, जल मुद्दे, स्वास्थ्य मुद्दे, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सहित कई मुद्दों पर बयान प्रस्तुत किए। उन्होंने इन सभी ज्ञापनों को स्वीकार कर लिया तथा प्रशासन को इनका समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर चंद्रशेखर बावनकुळे ने रमाई आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए, पट्टे वितरित किए। नगर पंचायत के अंतर्गत विकलांग लाभार्थियों को चेक वितरित किए। नगर पंचायत के अंतर्गत विकलांग लाभार्थियों को राज्य प्रायोजित कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरित किए गए तथा गोपनीय मुंडे शेतकरी आपदा आश्रय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निधि वितरित। वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।